जात न पूछे पात न पूछे, ना पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा पूछेगा ओ बंदे क्या है तेरा कर्मा। जी हाँ, कहते हैं दोस्तों मुंबई सपनों की नगरी है। यहाँ हर मिनट हर एक नया इंसान आता है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिसमें जज्बा होता है और जिसमें वो जिद होती है कि मुझे इन सपनों को पूरा करना है। और ऐसी ही जिद लिए अरुण बख्शी नाम का एक शख्स जब मुंबई नगरी में आया तो उसने ये साबित करके दिखा दिया कि वो कर्मा साथ लेकर आया और उसने कर्मा की डेफिनेशन ही बदल दी शायद। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ अरुण बख्शी जी का न्यूज मीडिया 47 पर। आई एम विद यू आरजे आरती मल्होत्रा विद द प्रोग्राम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज मीडिया 47। और ये बताइए जो हमने जो कर्मा फिल्म के अंदर ये जो 4 लाइनें आपने कही, जात ना पूछे पात ना पूछे, तो इसने कितना आपके कर्मा बदलने में कितनी मददगार साबित हुई है? देखिए, एक किताब है, किताब भी है, ग्रंथ भी है, महाकाव्य भी है और उसका नाम है गीता। जी, मैं गीता का स्टूडेंट रहा हूं, मतलब जो गीता किताब है वो मेरा टीचर है जी। उसके 18 अध्याय में मैं सोचता हूं कि सब कुछ है जी। दुनिया का सब कुछ है। जिस आदमी ने अपना लाइफ जीना है, अपने अंदाज से जीना है, उसको गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि पहला अध्याय जो है वो है उदासी विषाद योग। अर्जुन उदास है और कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं कि भाई उदास क्यों है, कर्म कर। बेसिकली कर्म प्रधान ग्रंथ है और ये इसी ग्रंथ को बार बार पढ़ता रहता हूं क्योंकि हर बार उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो नई लगती है जी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कर्मा जो आपने 4 लाइनें बोली हैं जिससे मेरी जिंदगी बदली है, उससे पहले सीरियल आता था करमचंद जी। इट वॉज अर्ली 80s। उसमें करमचंद का करमचंद मैंने गाया था। करमचंद का एक वर्ड जो करमचंद था वो मैंने गाया था जी। और हम सब लोगों ने इकट्ठा ही जो करियर शुरू किया था, करियर से मतलब मुराद है कि उसमें आनंद मिलिंद, अनजान, अपना समीर अनजान, माइसेल्फ, हम सब ने अपना करियर एक ही साथ शुरू किया था उस एक वर्ड से जिसका नाम था करमचंद। उसके बाद ये 4 लाइन आई और मुझे लगा कि जो मैं पढ़ता हूं ऊपर वाला इंट्यूशन वाइब्रेशन देता है, अब वही कर रहा हूं जो मैं पढ़ता हूं, कर्मा। मैंने कर्म पे पूरी तरह से यकीन करता हूं। किसी युग में भी हो, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए। आपको फल आज मिलेगा या कल मिलेगा। देखिए, आदमी कहता है तो है कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो, लेकिन फल का कहीं ना कहीं जो चिंता है वो रहती है डेफिनेटली। आप सोचते हो उसके बारे में, आपको कर्म आज का उसका फल आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा या परसों मिलेगा या अगले युग में मिलेगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। एंड जब मैं बॉम्बे में आया तो मुझे यहाँ की एक भी सड़क नहीं मालूम थी। ये सड़क किधर जा रही है, एक सड़क किधर है, लोग कैसे हैं, कौन है, क्या है, कुछ मैं किसी को नहीं जानता था। मेरे पास कोई लेटर नहीं थी, किसी की रिकमेंडेशन, कोई कुछ नहीं था। मैंने यहाँ पे आके एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर खरीदा, घर का अरेंजमेंट हमने कर लिया था। एक पेपर खरीदा टाइम्स ऑफ इंडिया के, यहाँ पे थिएटर कब होता है, कहाँ होता है थिएटर, प्लेस, नाटक जी। तो मैं बेसिकली रेडियो से था, तो आई वेंट टू ग्वालियर टैंक, ग्रांट रोड। वहां पे एक बड़ा अच्छा प्ले हो रहा था, आखिरी सवाल। तो वहां पे मैं रमेश तलवार जी से मिला। रमेश तलवार जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने
बहुत सारी फिल्में बनाई, खूबसूरत फिल्में बनाई। मुझे नहीं मालूम था ये कौन है, तो मैंने उनसे पूछा, सर मैं ऐसे ऐसे हूं, और बोले कि हमारा एक प्ले शुरू होने वाला है, बकरी, बकरी नाम है। मैं कहा बकरी? बोले हाँ जी, बकरी शुरू होने वाला है, उसके डायरेक्टर बाहर बैठे हैं, आप उनसे मिलिए। बकरी प्ले था पॉलिटिकल प्ले, और उसके डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्ली 70s में गर्म हवा नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो कि बहुत बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, उसे नेशनल अवार्ड भी मिला था। उनका नाम था MS सत्यू, MS सत्यू। तो मुझे उस प्ले में रोल मिल गया, उसमें 20 गाने थे। पहले तो मुझे एक भिश्ती का रोल मिला, बूढ़े भिश्ती का। मैं 3 महीने उसी की रिहर्सल करता रहा, लेकिन एक रोल खाली था। उसमें मुकेश द ग्रेट सिंगर, उनके बेटे भी आए, बहुत सारे कलाकार आए, कोई नहीं कर पाया उसको। वो एक्टर और सिंगर का रोल था। खैर वो जो रोल था अल्टीमेटली मेरी झोली में आ गया। मुझे 22 गाने गाने थे, मुझे नट का रोल करना था। वो जो प्ले था उससे मैं थिएटर के सर्कल्स में बहुत मशहूर हो गया, और हमारा प्ले अमिताभ बच्चन भी देखने आते थे, जया भाभी भी देखने आती थी, संजीव कुमार जी भी देखने आते थे, ये सब लोग आते थे जी, और हमको आशीर्वाद देके जाते थे। यहां से हमारा करियर शुरू हुआ है एक्टिंग का, और सिंगिंग का साथ साथ। सिंगिंग का जिक्र जी बिल्कुल हम बाद में करेंगे। जी बिल्कुल हम एक्टिंग का करते हैं। हम बिल्कुल। उसके बाद सारे शहर में एक हमारी एक राब्ता। जी कहिए आप क्या रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि मुझे पहली फिल्म मिली जरा सी जिंदगी। जरा सी जिंदगी वॉज माई फर्स्ट फिल्म, डायरेक्टेड बाय साउथ के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर मिस्टर के बालचंद्र, हु इंट्रोड्यूस्ड कमल हसन एंड रजनीकांत। उन्होंने हमको भी इंट्रोड्यूस किया। जरा सी जिंदगी वॉज रिटन बाय गुलजार साहब, और उसमें मुझको एक गूंगे पेंटर का रोल मिला। आई वॉज ए डम पेंटर। दैट वॉज ए ब्यूटिफुल रोल, दैट वॉज अ वंडरफुल रोल। वो फिल्म से, लेकिन वो फिल्म जो थी इतनी खूबसूरत फिल्म थी, वो बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई, लेकिन दिलों के अंदर वो सुपरहिट थी। आज भी लोग उस फिल्म को याद करते हैं, क्योंकि इट वॉज ए सेंसिटिव फिल्म, वंडरफुल फिल्म, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एक्टेड ऑल्सो। तो उसमें मुझे पहली बार कमल हसन जी के साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई लर्न अ लॉट। मैं वैसे भी पकड़ मस्त आदमी हूँ, शूटिंग में भी कोने में बैठ के गुनगुनाता रहता हूँ, और वो डायरेक्टर बड़े मुझसे इम्प्रेस थे। फिर वो मेरा उनके साथ राब्ता हो गया, कमल हसन जी के साथ। कमल हसन एक गाना गाते थे और बोलते थे कि चलो अलाप डालो बीच में, अलाप डाल के हम दोनों की चुगलबंदी होती थी। वो फिल्म बहुत मेरे दिल पे लिखी हुई है, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म। मैंने बहुत कुछ सीखा उस फिल्म से, एंड आफ्टर दैट फिर सिलसिला शुरू हो गया जी। लेकिन अगर वो फिल्म सुपरहिट होती तो मेरे बहुत सारे साल बच जाते, लेकिन मैं नेवर से डाई आदमी हूं। फिर वो आपकी बात, जो आपने सही बात बोली थी, कर्मा, वो फिर कर्म की बात आई। कर्म से मैंने फिर छोटे रोल, बड़े रोल, छोटे रोल, बड़े रोल, मैंने किसी रोल को छोटा नहीं समझा, हर रोल को मैंने इज्जत दी। फिर मुझे लगा कि मेरे केमियोज बड़े हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, मेरे बड़े रोल भी बहुत अच्छे जा रहे थे। तो ये सिलसिला चलता है जी। इसी सिलसिले के साथ आपने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग्स गाए, जिनकी हम बात आगे भी करने वाले। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा अलग ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। तो मेरा ये सवाल है कि आपने क्रिकेट को कभी नहीं सोचा कि इसे मैं अपना करियर बनाऊं, और आप एक्टिंग की तरफ कैसे घुसे? क्योंकि उससे पहले तो आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे थे। नहीं, ये क्रिकेट ही है। देखिए, क्रिकेट का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिकेट में दूसरी टीम आपको आउट करना चाहती है जी, और आपको इन रहना है, अंदर रहना है, क्रीज पे रहना है। क्रिकेट में तो आपको आउट करना चाहते हैं, और आप जिद्दी हो, आपको अच्छी टेक्निक के साथ में अंदर रहना है।
तो अगर मुझे अंदर रहना था तो उसके लिए मैंने फिर कर्म किया। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया जहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं आपने क्रिकेट की बात छेड़ी है तो मैं आपको बताऊं, आई वॉज ए पेसर, मीडियम पेसर था, मेरी फास्ट बॉलर था। और फास्ट बॉलर का टेम्परामेंट कुछ गुस्सैल होता है, लेकिन उसको पता है कहां पे टिप्पा डालना है, कहां क्या करना है, कहां क्या करना है। और ये जो उसके लिए मुझे कर्म करनी पड़ी है कि मैं क्रीज पे अंदर रहूं, मुझे कोई आउट ना कर सके, उसके लिए मैंने अमीन सयानी साहब के साथ में रेडियो का काम किया। आई एम बेसिकली ए रेडियो मैन, रेडियो एक्टर हूं मैं। आपने बताया था आप रेडियो अनाउंसर रहे हैं मुंबई में, और अमीन सयानी जी मैं अनाउंसर रहा हूँ। क्रांति तो बिल्कुल जी, मैं उनके साथ काम किया हूं। और काम करने का मतलब ये था, उस जमाने में हमको 75 रुपए मिलते थे एक रिकॉर्डिंग के, लेकिन मुझे 75 से ज्यादा मजा ये आता था कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, उनके सामने बैठ के मैं लफाजी कर रहा हूँ, डायबाजी कर रहा हूँ, और वो ही यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट। फिर उसके बाद उस जमाने के जो रेडियो के बड़े अच्छे नाम थे, मैंने उनके साथ भी काम किया। मेरा मकसद ही ये था कि मैं अच्छा उच्चारण हो, तलफ्फुज़ हो, प्रोनाउंसिएशन हो, मैं उनसे सीखूं। क्योंकि कल अगर मुझे फिल्मों में काम करना है, ये मेरी सोच उस वक्त की थी कि अगर मुझे फिल्मों में काम करना है तो मेरा तलफ्फुज़ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें मैं कामयाब हुआ। मेरा साथ में इप्टा का जो प्ले था बकरी, वो बड़ा सुपरहिट हो गया। उसके हमने स्ट्रीट शोज किए। ये मेरी बेसिक्स है, और मैं बेसिक्स को और अपनी जड़ों को बहुत नमस्कार करता हूं। फिर क्रिकेट का रेलेवेंस आता है कि आपको अगर आप क्रीज पे हैं तो आपको बैटिंग कैसे करनी है। अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं तो आपकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी फील्डिंग से मुराद ये है कि जहां पे आप कैच ले सकें, आपकी फील्डिंग हो, आप मकसद में कामयाब हो सकें। क्रिकेट तो आज भी ब्लड में है। क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट फील करते हैं, और क्रिकेट के उसूलों पे चलते हैं। और क्रिकेट में सबसे बड़ी बात है पेशेंस। मुझ में पेशेंस बहुत है। मुझ में अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए बहुत पेशेंस है। कम व्हाट में आई हैव गॉट ग्रेट पेशेंस। या जब दूसरे थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो मैं खड़ा होता हूं कि नो, आई एम ऑन द जॉब। तो ये मेरी पेशेंस मेरी एक बहुत बड़ा हथियार है। तो मैं शुरुआत से पेशेंस के साथ में रहा हूं, और क्रिकेट का रेलेवेंस मेरे साथ चलता रहेगा। एंड आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद लाइफ। जो जिंदगी है उसके साथ में कंफर्टेबल हूं। लेकिन आज की डेट में कोरोना वायरस के जमाने के बाद का जमाना क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसका पेस क्या होगा, उसकी रफ्तार क्या होगी, दिस आई डोंट नो। वी हैव टू रीडिस्कवर आवरसेल्फ। रीडिस्कवर करना पड़ेगा, री इन्वेंट करना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी अब दिशा क्या है। क्योंकि जो उम्रें हैं, पहले तो आप इच्छा शक्ति थी कि नहीं यार इतना साल मिल जाए जीने के लिए तो काफी है। अभी और ज्यादा इनडेफिनिट है कि कब कौन लुढ़क जाए, यू नेवर नो। आई रिपीट, कब कौन लुढ़क जाए कोई पता नहीं। लेकिन जब तक ना लुढ़के तब तक तो काम में, कर्म में इतना जबरदस्त उसमें चाशनी होनी चाहिए, उसमें शिद्दत इतनी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। जो काम छोड़ के जाए वो भले के क्या बात है। दैट्स द ब्यूटी जी। और बड़े पर्दे की बात ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी आपने बहुत कमाल दिखाया है, फिर वो चाहे महाभारत का दृष्टिद्युम्न हो या शकूर राणा की बात हो। तो यहाँ हम शकूर राणा के जो कैरेक्टर है, वो जो एक्सप्लोसिव एक कैरेक्टर था और उसके पीछे एक छोटी सी छुपी हुई कहानी थी, वो जरूर जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, जो महाभारत तो आज भी चल रही है, 3-4 चैनल पे चल रही है, मैं देखता हूं आजकल। और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि 32 साल के बाद में अभी भी महाभारत चलती है, तो हमको हमारा जो ड्यू है वो मिलता है। कभी कभी किसी युग में वो ड्यू नहीं मिलता, लेकिन दूसरे युग में भगवान आपका ड्यू आपको परोस के देता है कि ये आपका ड्यू है। और रही बात अजनबी की, अजनबी वॉज ए फैंटास्टिक सीरियल।
और उसमें जो लीड में थे वो थे डैनी डेंजनगप्पा, और उसके डायरेक्टर भी लेजेंडरी थे, महेंद्र बाटला जी, सॉरी महेंद्र बत्रा जी, महेंद्र बत्रा जी उसके डायरेक्टर थे, और रोमेश शर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी हम। तो उसमें पहले उन्होंने मुझे ऑफर किया एक रोल, मुझे इंस्पेक्टर का रोल नहीं करना था। मैं कहा नहीं सर, मेरी डेट खाली पड़ी है, निकम्मी पड़ी है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये रोल नहीं करना था। बोले अच्छा। फिर उन्होंने एक दूसरा रोल ऑफर किया, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा। मैं इस मामले में बड़ा पक्का आदमी हूं, मेरी जेब में पैसे हो या ना हो, मुझे ना करनी आती कि नहीं सर मत कराओ, हाथ जोड़ देता हूं सर, मान जाओ सर, मत करो यार, नहीं, मन नहीं मान रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला, एक मैसेज आया महेंद्र बत्रा जी का, उन्होंने कहा कि अरुण जी आप ना हमारे साथ शिमला चल रहे हैं, इस बार आप ना मत कीजिए, रोल अनयूजुअल है, मान चाहिए। मैं शिमला का नाम सुन के मैंने कहा ओके हाँ, शिमला, ठंडी हवा, पहाड़ी इलाका, सारा दिन काम करेंगे, शाम को रम पिएंगे, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, अर्ली मॉर्निंग उठ के जॉगिंग करने जाएंगे, ब्यूटीफुल। मैं उसलिए चल पड़ा। पता चला एक सीन किया उन्होंने मेरा और डैनी डेंजनगप्पा का, और उसके बाद मुझे भेज दिया, बोले जाओ आप। अरे मैं क्या, कैसी बात कर रहे हो, मैं खुद सीन लिखूंगा, 10-15 मेरे सीन कराओ तभी मैं जाऊंगा। बोले नहीं अरुण आप जाओ। मैं बहुत उखड़े से मूड में मैं वापस आ गया 2 दिन के बाद में। एक सीन मैंने किया था, पता चला उसके बाद वो रोल शुरू हुआ और मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया। मतलब कोई भी कहीं मैं अप्रोच, उस वक्त लोग 8-8 सीरियल कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब छोड़ दिया। मैंने कहा सिर्फ अजनबी करूंगा। और उसमें एक सीन था, आई वाज प्लेइंग ए पाकिस्तानी ISI एजेंट, और 90s में उन्होंने काफी उत्पात मचाया था कश्मीर में, तो इट वाज बेस्ड अपॉन कश्मीर। वो जो रोल था मेरा, जिसमें एक बार मुझे पकड़ लिया जाता है, पुलिस की गाड़ी में मुझे लेके जाया जाता है, मुझे डायरेक्टर ने बुलाया, सर आप ऐसे है सीन ये कि आपको लेके जा रहे, आप क्या करेंगे। मुझे दिमाग में था ये कुछ गाने का बोलेंगे, और मेरे पास गाना भी था। मैं कहा सर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जहां पे अच्छे दिमाग, मुझसे बेहतर दिमाग हो, वहां पे मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, आई बिकम ए स्टूडेंट। मैं कहा नहीं सर आप बताएंगे मैं करूंगा। बोले मैं बन जाता हूँ जी, मैं बन जाता हूँ। आजकल बच्चा लोग में भी मुझे एक टीचर मिल जाता है, तो वहां मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, मैं उनको पूरी इज्जत देता हूँ, वो मेरा हेल्प करते हैं। तो मैं वहां स्टूडेंट बन गया। बोले कि अरुण जी आपको गाना गाना है। गाना है? मैं क्या है। मैं उनको गाना सुनाया, एक बार उन्हें आंखें बंद करके सुना, बोले डन। मैं कहा लेकिन आपने डन कह दिया, मैं नहीं डन किया। मुझे जब तक एक हारमोनियम नहीं दिलवाते, चेंबूर के आगे SL स्टूडियो है, वहां पे हमने शूट किया। साहब मेरे लिए स्पेशली अंधेरी से हारमोनियम मंगवाया गया, और मैं उसके ऊपर 1 घंटा रियाज किया। 1 घंटा रियाज के बाद गला बनाया। गला बनाने के बाद में आप ये देखिए कि मैंने उनको कुछ 22 से 23 मिनट का एक शॉट दिया। सारा सीरियल में एक शॉट था। गाड़ी में मुझे लेके आते हैं, गाड़ी चलती है, उसमें मैं गाता हूं, फिर मैं सीन करता हूं, सीन करने के बाद फिर मैं गाता हूं, गाने के बाद फिर मैं सीन करता हूं। इट वेंट अप टू पूरा एपिसोड एक ही परफॉर्मेंस में, एक ही शॉट में हुआ, विच आई हैड द ऑनर विद सच ग्रेट माय डायरेक्टर एंड माय प्रोड्यूसर फ्रेंड रोमेश जी एंड महेंद्र बत्रा जी। उसके बाद बहुत बार मैंने कोई 100 एपिसोड किए, और फिर उन्होंने बोला कि अभी तक तो नामकरण नहीं किया, आपका नाम क्या रखें। तो मैंने कहा सर ऐसा है, आप मेरा नाम रखिए शकूर राणा। शकूर राणा। बोले शकूर राणा ही क्यों। मैं कहा सर वो ऐसा है कि एक अंपायर है, क्रिकेट अंपायर पाकिस्तान का,
उसने उसने हमारी जो टीम है उसको बहुत दुखी किया था जी। और वो बड़ा बायस अंपायर था। उसने सुनील गावस्कर जी को बहुत तकलीफ दी थी। जब भी उनके यहाँ लगे बॉल तो उनकी उंगली ऐसी खड़ी हो जाती। मैंने कहा कि इसका रोल करूंगा और जितनी गालियां है खाऊंगा और ये गालियां जो उनके खाते में जाएंगी, शकूर राणा के साहब। इसमें मुझे इतनी नफरत मिली, इस रोल में इतनी नफरत मिली, मुझे इतना प्यार मिला, नफरत में प्यार, प्यार में नफरत। एक बार मुझे याद है दिल्ली की नरूला आइसक्रीम है कनाट प्लेस में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे वहां से निकाल दिया गया था। मैं आइसक्रीम खाने गया था, मुझे बाहर जाना था, उसके आगे जाना था बॉम्बे से दिल्ली गया, दिल्ली से नरूला, और वहां से मुझे शो करने आगे जाना था। तो वहां पे एक वेटर्स थी, स्टीवर्डेस, उसने मुझे बोला आप यहाँ पे? मैं क्या हाँ जी मैं यहाँ पे। क्यों आया है? मैं जी आइसक्रीम खाने आया हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, प्लीज दे दीजिए। बोले गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं क्या बेग योर पार्डन? बोले जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी यू, आई विल लीव माय नौकरी असाइड, लेकिन आपको, शकूर राणा को मैं आइसक्रीम दूंगी। उसने मुझे जो गालियां दी हैं, मुझे माता जी की, पिताजी की, बहन जी की जितनी वड्डी वड्डी गालियां दी हैं आप, और मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं। लोग आए, नहीं ये वो है, बोले नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे इनका शक्ल नहीं देखनी। मुझे रोज 10, 12, 15, 20 गालियां पड़ती थी। और रोज डैनी साहब जब हम शूटिंग करते थे तो मुझसे पूछते थे आज कितनी पड़ी? मैं बोल रहा था आज 7 पड़ी है सर, 7 पड़ी है। बोले डबल फिगर नहीं हुई आज? मैं कहा नहीं सर, आज 7 गालियां पड़ी हैं। तो वो देखिए 25 साल पहले वो गाना गाया था। उसके बाद जब ये एल्बम ये खत्म हुआ, अजनबी खत्म हुआ, तो उसके बाद मैंने एक एल्बम की, इसकी वीनस की, उसका म्यूजिक दिया मैंने, और धर्म जी ने कमेंट्री की, मिस्टर धर्मेंद्र ने, उन्होंने उनसे कमेंट्री करवाई, और उन्होंने भी अजनबी देखा था। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दे के, अरुण यार बहुत अच्छा है, सुर पकड़ी है, एक्टिंग भी कर रहे हो, गाना भी आप गा रहे हो। फिर मैंने उनके लिए भी बैकग्राउंड उनके लिए भी गाना प्लेबैक किया था, धर्म जी के लिए। तो मेरा मतलब है ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक पूरी जो जनरेशन है वो तन के सामने खड़ी हो गई। तन के जो 20 साल बच्चे थे वो बड़े हो गए, तन के खड़े हो गए। फिर हमको अपना रीडिस्कवर करना पड़ा, री इन्वेंट करना पड़ा, री एनर्जाइज करना पड़ा जी। उनके सामने एज एन एक्टर में की 175 के आसपास फिल्में की। एंड आप देखिए युग पलटते हैं। अगर आपकी उम्र लंबी है तो युग पलटते हुए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसा युग है, ये कैसा युग है। उसके बाद आज का युग है। आज के युग में लड़के लड़कियां बिल्कुल अलग हैं। आपको उनसे मेंटेन करना है डिस्टेंस भी, और मेंटेन करने के अलावा उनके साथ भी रहना है। अगर वो गलती करें तो धीरे से छुपा के, भेष बदल के उनको एक सलाह भी देनी है, और वो मान भी जाते हैं कि या लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रैपिंग में होनी चाहिए आपकी सलाह, जो आप अगली जनरेशन को दें। तो आज की जनरेशन मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है। आई एम वर्किंग विद टुडेज जनरेशन। इट इज अ मार्वलस जनरेशन, पढ़ी लिखी है। जब तक उनको उनकी रूह को जब तक खुराक नहीं मिलती अच्छी बात की, तो एक बार वो सुर उनकी लग जाए। मैं वेब सीरीज भी कर रहा हूँ। आई हैव डन 2 वेब सीरीज with Generation Next, with the girls, with the boys, and I tell you, man, doing films also. They are very good, very nice. You have to give them love, respect, और ये शो ऑन है।
ऑन है। आज भी हमारी 4-6 फिल्में आ रही हैं। एक का नाम उल्टे है। उल्टे में मेरे पास बहुत ही कमाल का रोल है। आई एम थैंकफुल टू माय डायरेक्टर मिस्टर मनोज नथवानी, जिन्होंने बड़े कमाल का रोल दिया है। और उसमें मैंने गाना भी एक बनाया है, गाया है, लिखा है, म्यूजिक दिया है। तो ये शो ऑन है। उसके अलावा एक और बड़ी सच्ची घटना के ऊपर फिल्म है, उसका नाम है, क्या नाम है, मुस्लिम नेम है, मैं आपको नाम याद करके बताता हूँ। It is just one day's work is left. That's it. That film is also complete. It's again a wonderful script. जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये ऑन है और हमेशा ऑन ही रहेगा। हम यही दुआ करते हैं। आपने जनरेशंस गैप देखे हैं, आपने जनरेशंस के साथ उनको एक्सेप्ट किया है, उनके साथ आगे बढ़े हैं, उनके साथ मिंगल हुए हैं, और ये आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। द पॉजिटिविटी यू कैरी ऑन, ये जिंदा दिली, ये खुशनुमा व्यवहार, यही है जो आप सबके दिलों पर राज करते हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी न्यूज मीडिया 47 की स्पॉटलाइट सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्टिंग करियर के साथ हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, अभी आप देख रहे थे अरुण बख्शी जी को, द फेमस एक्टर एंड सिंगर, और आज हमारे साथ थे स्पॉटलाइट की सीरीज में। मैं आरती मल्होत्रा रही आपके साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोबारा होगी जल्द मुलाकात। अरुण बख्शी जी को हम दोबारा लेकर आएंगे आपके लिए और जानेंगे उनके सिंगिंग टैलेंट के बारे में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो आवर फेसबुक पेज। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।